नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बैक टू नेचर में। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम नेचुरोपैथी को समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि हम अब तक ये जानते हैं कि नेचुरोपैथी में हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, हमें आहार को लेना है, लेकिन नेचुरोपैथी साइंटिफिकली कैसे प्रूवन है? कैसे हम ये जानते हैं कि नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट जब हम ले रहे हैं तो कैसे वो हमारे जीवन को बदल रहा है, कैसे बीमारियों को ठीक कर रहा है? क्योंकि हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम टेस्ट करवाते हैं और दवाइयाँ लेते हैं और उसके बाद हम दोबारा टेस्ट कराते हैं और हम ये देखते हैं कि क्या हमारे जीवन में चेंजेस आया, क्या हमारी वो डिसीज़ जो है वो हील हुई। ऐसे ही नेचुरोपैथी में भी टेस्ट किए जाते हैं, ये प्रूव किया जाता है कि नेचुरोपैथी के माध्यम से कैसे डिसीजेज़ हील हो रही है। और नेचुरोपैथी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर बीटी चिदानंदा मूर्ति जी, जो कि पिछले 50 सालों से नेचुरोपैथी फील्ड में कार्य कर रहे हैं। सर NIN यानी कि नेचुरल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे के पहले डायरेक्टर रह चुके हैं। साथ ही CCRYN में भी वह डायरेक्टर के रूप में अपना योगदान दे चुके हैं। आज भी सर नेचुरल हीलिंग और प्रिवेंटिव हीलिंग की ओर बढ़ावा देते हैं। बिना दवाइयों के कैसे जीवन जीना है, कैसे स्वस्थ रहना है, इसकी प्रेरणा देते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सर का स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि नेचुरोपैथी के माध्यम से कैसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि कोई केस स्टडी या कोई रिसर्च आप हमारे साथ शेयर कर सके, हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सके, जो कि ये बताता हो कि नेचुरोपैथी जेन्युइनली इफेक्टिव है। क्योंकि जानते सब है सर कि अपने आहार में चेंजेस करने हैं, लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं, लेकिन अगर एग्जाम्पल्स उनको सुनने को मिलते हैं तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। करीब 50 साल का अनुभव में हाई ब्लड प्रेशर जो लाइलाज होता है, तो उसको हमने मैं 10 दिन में हाई ब्लड प्रेशर को लो बीपी में ला सकता हूँ। ये गारंटी के साथ दे सकता हूँ, क्योंकि वो तनाव जो है शारीरिक का कारण भी है, मानसिक का कारण है, दोनों को इलाज करना है। यदि 10 दिन में तो पानी खूब पिलाना, जूस करना, रसाहार पे रखना, योगाभ्यास करना, वॉकिंग करना और शरीर को शुद्धि करने में हम तो रूटीन में एनिमा देते हैं, कुंजल क्रिया, पेट साफ करते हैं, आंतड़ी साफ होता है, कोलोन इरिगेशन भी देते हैं, जल नीति वगैरह करके प्राणायाम करते हैं, लो बीपी में आ जाता है। तो वो 4-5 दिन के पहले ही शुरू से 50% दवाई हमने, यदि 4 टैबलेट ले रहे तो 2 टैबलेट कर देते हैं और 10 दिन में तो उसका लो बीपी रेंज आ जाता है। वो टैबलेट पूरा बंद करने पड़ेगा, नहीं तो और लो बीपी में वो गिर गिर जाता है। तो ये केसों हज़ारों केसेस में हमने देखा है कि सबसे ईज़ी इलाज होता है हाई बीपी, ये हो जाता है। डायबिटीज़ में थोड़ा मुश्किल है, टाइम लगता है, उसको मेडिसिन टैपर करके टैपरिंग करना चाहिए। जो भी पेशेंट आता है उनको दवाई, हमारा इलाज शुरू होता है दवाई कम करने से, या दवाई ज़रूरत भी नहीं है। वो तो कई बार तो दवाई शुरू कर देते लोग, ज़बरदस्ती कंटिन्यू करते रहते हैं। डॉक्टर ने बोला था, अब 10 साल पहले बोला था बंद नहीं करना, इसको तो ऐसे उम्र ज़्यादा होते हैं तो दवाई के कम पड़ता है, क्योंकि शरीर का शक्ति ही नहीं रहता, उतना खाना भी नहीं खाते हैं। कई केसेस में अनावश्यक दवाइयाँ चालू रहती है, कई मेडिसिन चालू रहती है जिसका ज़रूरत ही नहीं है। लिस्ट एक बार लिख दिया, वो चालू करते रहते हैं, क्योंकि ब्लाइंड बिलीफ है लोगों में, मेडिसिन में डॉक्टर ने लिख दिया तो वो लेते रहना, ऐसा नहीं है। तो इस तरह का एक तो मानसिक रूप से उनको विश्वास देना चाहिए, भाई दवाई कम करो, आप ठीक करेंगे, मैं ठीक करता हूँ, चिंता मत करो, आप अपना मैं जो बोलता हूँ उसको फॉलो करो बस। तो लोग तो बीमारी वो कम हो जाता है, बीपी कम हो जाएगा, शुगर कम, सभी केसेस भी ठीक हो जाता है। कई केसेस में मैंने देखा, जैसा जैसे उपवास के बारे में कहता हूँ, एक हरियाणा भिवानी में मैंने 5 साल काम किया। वहाँ एक युवा व्यक्ति 22-23 साल का था, इतनी मोटा हो गया था, चल नहीं पा रहे थे, दोनों जांघें रगड़ रहे थे, तो दर्द हो रहे थे, इसलिए उन्हें चलना बंद कर दिया। उससे मोटापा और बढ़ गया, उसको क्या करेंगे? तो मेरे पास आया, हमने उपवास करा करते वज़न घटते गया, वो आराम से चलने लग गया, तेज़ चलने लग गया, क्योंकि उनका स्पेस मिल गया इधर तो उसका शक्ति भी गया, तो फैट जो डाइजेस्ट होके वो भी एनर्जी बनते रहते हैं, उनको देते को एनिमा देते रहे, योगा करते रहे, फर्स्ट क्लास हो गया। तो हमने कहा अभी 40 दिन हो गया, बंद करो जूस कर। नहीं डॉक्टर साहब, मैं 1.5 महीने पूरा करूँगा। तो उन्होंने 45 दिन देने के बाद 46th डे हमने उनको वाटरमेलन या पपाया थोड़ा दिया। तो इस तरह का केसेस है, अद्भुत रहा। वो 90 दिन रहे, उसमें आधा 50% जो 45 दिन उपवास पे रहे केसेस हुए। एक हमारा जिंदल इंस्टीट्यूट में थे नदीरा बब्बर, जो राज बब्बर की पत्नी, तो
1987 में। तो बुरी हालत है, हेल्थ पूरा ख़राब थे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से खड़ा नहीं हो पाते थे, चलना तो मुश्किल था। उस हालत में आए थे, हमने कॉन्फिडेंस विश्वास के साथ उपवास चालू किया, धीरे धीरे वॉकिंग करने लग गया, योग किया, जिम करने लग गया, ठीक हो गया। उसको भी मैंने 30 दिन नींबू पानी पे रखे थे, 10 दिन जूस ऐड किया, मौसम्बी जूस वगैरह। तो हमने कहा मैडम बस आप सक्सेस हो रहा है, अच्छा रिजल्ट में। नहीं डॉक्टर साहब, 1.5 महीने पूरा करेंगे। तो उसने पूरा 1.5 महीने किया। 45 दिन के बाद जो हमने 46 दिन तो लाइट फ्रूट दिया, तो बाकी और 45 दिन थे, 90 दिन थे, बिल्कुल 100% तंदुरुस्त होके गया। तो वो व्यक्ति लोग जो ऐसे लोग हैं, सालाना वो बॉडी का रिवाइव करने के लिए, रिजुविनेशन करने के लिए, वॉर ऑयलिंग जो हर मशीन का हो रहा है तो उस करते हैं। तो इसलिए आज भी वो स्वस्थ है, मगर नेचुरोपैथी में सालाना एक बार ट्रीटमेंट लेते हैं 10-15 दिन का। तो वो इस तरह का केसेस हैं। ऐसे भी मैं कुछ मिराकल केस हरियाणा में, एक 22 साल का लड़का को सीवियर हाई बीपी थे, 200/100। भूतपूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा बनारसी दास गुप्ता का पहला पुत्र थे। तो उनका दवाई बॉम्बे, दिल्ली, रोहतक और पीजी इंस्टीट्यूट मेडिकल चंडीगढ़, भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका तो कोई, तो शायद विदेश से भी आए थे, कोई काम नहीं किया। मैं पिलानी राजस्थान बिरला जी के यहाँ बगल में ही काम करते थे, तो उनका मेरा नाम वहाँ भी प्रचार हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे। उन्होंने हमारा बिरला मैनेजमेंट को फ़ोन किया, भाई डॉक्टर मूर्ति को हमें चाहिए 2-3 दिन के लिए सेवा। तो गाड़ी भेजा, मैं गया, तो देखा, पहले बात किया, डॉक्टर से बात किया, पूरा एमडी डॉक्टर का मेडिकल फाइल पूरा देखा। तो मैंने अपना उसको माइंड ड्राइव कर कुछ जल नीति, योगा करना, प्राणायाम वगैरह कराया। फिर तीसरे दिन मैंने उनको करने के बाद जो है, मैं ऊपर ले गया बनारसी दास गुप्ता और जो टॉप मेडिकल डॉक्टर अरोड़ा, उनको ऊपर ले गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, अब बाबू जी ये बताइए, इतना दावी खा रहे सवेरे इतना, दिन में इतना, तो उसका कोई असर हो रहा है? बोला बिल्कुल नहीं हो रहे ना, नहीं हो रहे, ब्लड प्रेशर तो उतना तेज, इतने समय तो हार्ट की कैपिलरीज फट जाएगा, वो तो एनी टाइम हार्ट अटैक हो सकते हैं। हाँ वो तो है, फिर ये दवाई क्यों देते हो, फिर करे क्या? तो हमने कहा एक समाधान मैं दे सकता हूँ, ये सारी दवाई बंद करो। इन्हें कैसे होगा? ऐसे करें, कल से एक डिस्टिल्ड वाटर इंजेक्शन देंगे। बोले ये खास इंजेक्शन है, डॉक्टर ने मूर्ति का, तो सब दवाई के उसके ऊपर 100 गुना बराबर है, तो ये सब दवाई बंद किया जाएगा। मैंने कहा उनको डिस्टिल्ड वाटर इंजेक्शन दो, ये सीक्रेट सिर्फ हम 3 को ही रहेगा, और कल से इनको, ये बाबूजी का बेटा बीमार है, लोगों का ताना लगा हुआ है, तो ये सब बंद करो, इनको बाहर घूमने ले जाओ, खेलने दो। ये क्या अंदर बंद कर दिया तो बीमारी बढ़ेगा इसको। हाँ बोले ये बात तो ठीक है। 15 दिन में ठीक हो गया वो, बिल्कुल बीपी नॉर्मल आ गया, सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर देते रहे, सब कुछ, सब लोग खुश हो गए। तो इस तरह का अद्भुत होता है। एक बड़ा व्यक्ति मैसूर में भी यही थे, उनका मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है, पुराना डॉक्टर है, आयुर्वेद है, सब यार मुझे बुलाया, भाई इनका इलाज नहीं हो रहा है तो क्या करें। फिर हमने बातचीत किया, पूरा फाइल ले रहा, इतना मेडिसिन है। तो हमने बात किया जी, मैंने कहा बीच का इतना, जब काम दवाई काम कर रहे नहीं कर रहे, फिर क्यों ज़बरदस्ती दे रहे हो, बंद करो। फिर हम आयुर्वेद का एक्सपर्ट और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल में जाके समझाया, उनको कन्विंस किया। देखिए हमने तीनों डिस्कशन किया है, तो एक बार तो दवाई बंद करना पड़ेगा, बंद करके दे, बंद करके वो ठीक हो गया। कुछ योगा करिए, वॉकिंग करिए, तो इतना दवाई खाने का बराबर खिला देते हैं, नाश्ते के 100 ग्राम 200 ग्राम तक। तो इस तरह का अद्भुत केसेस हुआ है, सभी ठीक हो सकते हैं। आस्था में इंडोर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में तो सभी ब्लड प्रेशर ये वगैरह है तो सब ठीक हो जाते हैं। सर, पर कई केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि लोग इतने समय से दवाइयाँ कंज्यूम कर रहे होते हैं कि अगर वो एकदम से दवाइयाँ छोड़ दें तो फिर उनके ऊपर साइड इफ़ेक्ट दिखने लगते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है? नहीं देखिए, तो जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है, तो ज़रूरत हो तो उसको टैपर करता है। कुछ हाईली इनक्योरेबल, इतना दवाई दे दिया कोई असर नहीं हो रहा, तो उसको तो वो तो विथड्रॉ करना पड़ेगा। मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन है, मल्टीपल मेडिसिन, मल्टीपल का साइड इफ़ेक्ट,
तो उस हालत में पूरा बंद करना ही पड़ेगा और कोई मेडिसिन नहीं काम करे। देखिए शुरू में डायबिटीज़ में शुगर दे रहे हैं, कम हो रहा है, बीपी में दे रहे हैं, वो ठीक है, उसको 50% 25% कम करके टैपर ऑफ करते हैं। ओके। साइंटिफिकली पैरामीटर देखते हैं और 10 दिन के अंदर हाई बीपी का तो दवाई का तो ज़रूरत नहीं है, यदि देंगे तो लो बीपी में चले जाते हैं। हम हाई बीपी पेशेंट को दवाई बंद करके हम सोना स्टीम बाथ भी देते हैं, क्योंकि लोअर रेंज में आ गया ओके। तो बीपी हार्ट ट्रीटमेंट से थोड़ा बढ़ता भी है तो नॉर्मल के बिलो ही रहता है। तो इस तरह का भी है। तो पुराना जो बहुत साल से 10 साल 20 साल मेडिसिन ऐसा जो इतना जो कॉम्प्लिकेटर्स में देते हैं और ये सब बड़े-बड़े व्यक्ति में होता है। तो उस तरह का तो उनको बंद करना ही ठीक है। एक बार बंद करके सक्सेस हुआ, मैं बता डिस्टिल्ड वाटर इंजेक्शन से भी ठीक हो सकते हैं। तो इसी तरह करना ही चाहिए। आजकल जो पुरानी जो वयोवृद्ध है वो अराउंड 70 के जो मेडिसिन 10-20 साल से मेडिसिन लेते हैं, तो उनमें एक कॉम्प्लिकेशन आ रही जो मेरा 40 साल पहले का या 10 साल पहले का प्रैक्टिसेस में नहीं होते। जितना लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड मेडिकेशन, हेवी मेडिकेशन से साल्ट डिप्लीशन होता है। शरीर में जो खून नमक होना चाहिए जितना मिनिमम 132 mg वो नहीं रहेगा, वो 120 में हो जाएगा, पेशेंट सुस्त पड़ा रहेगा, सेमी कोमा तक चला जाएगा। तो डायग्नोसिस सब ठीक है, बीपी ठीक है, शुगर ठीक है, मगर ब्लड में हम नमक टेस्ट करेंगे था। पहले ये कॉम्प्लिकेशन नहीं था, ऐसा नहीं होती थी। हम पहले भी हमने लाखों पेशेंट ठीक किया, तो अटेंड किया। तो इसी ये कारण ये कि हेवी मेडिकेशन, प्रोलॉन्ग्ड मेडिकेशन और ये वो जितने बड़े-बड़े हॉस्पिटल में देते हैं उनका बड़े-बड़े मेडिसिन अलग-अलग लिखते रहते। तो इस तरह का कॉम्प्लिकेशन में लॉस ऑफ साल्ट होते। साल्ट वो शरीर में मिनिमम साल्ट जो मिनरल्स में अलग-अलग 14 मिनरल्स है, वो नमक भी ये ज़रूरी है थोड़ा मिनिमम 132 में, वो उसकी कमी हो जाएगा, साल्ट रुकता नहीं है। तो उस वक्त हमने इंट्रावीनस साल्ट देना पड़ता। तो इस तरह के केसेस हैं, इसीलिए प्रोलॉन्ग्ड मेडिकेशन में तो दुष्परिणाम ज़्यादा है, तो उसको कम करना चाहिए। जितना मेडिसिन, हर एक चीज़ का मेडिसिन देने से कुछ नहीं होता। थायराइड का मेडिसिन ये है, बीपी का ये है, साइड इफ़ेक्ट ये है, ये आपका कॉन्स्टिपेशन की है। हर एक का इस तरह का मेडिसिन नहीं है, शरीर सब एक ही है। तो बाहर से जो हमें ग्रोपोचर करना भी, आप गर्म पानी पी के उल्टी करो, आपका एसिडिटी कम हो जाएगा। थोड़ा सा सिंपल वाटर का, वार्म वाटर का एनिमल हो, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। ये सब चीज़ के लिए दवाई की क्या ज़रूरत है जिसमें साइड इफ़ेक्ट है। आप कायम चूर्ण वगैरह खाते हैं तो उसमें तो आंतड़ी बिगड़ जाता है। कोई आदत नहीं करना चाहिए मेडिसिन को। तो ऐसे ही टैपर ऑफ करने के लिए सेंटी के मेरा विजिटिंग कार्ड में मैंने लिखा है एक्सपर्ट इन टैपरिंग ऑफ मेडिसिन। हम तो अपने आप को ये बोलते हैं भाई हम वो डॉक्टर नहीं है, हम दवाई देने वाले नहीं, हम दवाई छुड़ाने वाले में माहिर है। I'm expecting tapering of reducing medicine, avoiding medicine. जी। सर जैसे कि अभी आप बता रहे हैं, इतने सारे केसेस आपने हमारे साथ शेयर किए, इतने सारे एग्जांपल आपने हमारे साथ शेयर किए, तो ये प्रैक्टिकल आपने देखा है, अपने सामने हुआ है, ये अनुभव है आपका। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली बात करना चाहें तो क्या योगा और नेचुरोपैथी को प्रूव करने के लिए क्या कुछ साइंटिफिक रिसर्चेज भी हुई है, या कोई मेडिकल टेस्ट ऐसा हो जो मेजर कर सके कि हाँ, नेचुरोपैथी के माध्यम से, योगा के माध्यम से हील होती हैं डिसीजेज़? ये तो रोज़ हो रहा है। पैरामीटर्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो पेशेंट हम एडमिट करते हैं, वो पीडी में ट्रीट करते हैं, उनका केस शीट में रिकॉर्ड करता है। उनका ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी कराते हैं, जहाँ ज़रूरत हो तो एक्सरे भी कराते हैं, रिपोर्ट रखते हैं और इलाज यहाँ तक जो हमारा क्लिनिक में बॉडी कंपोजिशन मशीन है, जो फैट कितना, बोन रेशियो कितना, सब दिखाता है ऑन एडमिशन। 1 महीने के बाद तो वाटर रेशियो बढ़ जाता है, फैट कम हो जाता है। वाटर रेशियो कम रहते हैं इसलिए उसको जगह नहीं है, एक तो पानी पीती नहीं है और फैट इतना बढ़ गया तो वाटर रेशियो कम हो जाता है। तो ये सारी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सबका हम प्रूव करते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अच्छी आई हुई है, तो हम एलोपैथी में जो डायग्नोसिस सिस्टम करते हैं वही हम करते हैं। बट इतना कॉम्प्लिकेशन हर एक ज़्यादा रिपीटेड है उसमें नहीं जाता है। सिंपल जैसे बॉडी कंपोजिशन है, उसमें कोई खड़ा हो जाओ सब दिखता है, प्रिंट आउट आ जाता है, इतना इतना है, बोन इतना है, इतना है, और आप 1 महीने के बाद करिए वो फ़र्क दिखता है। वो पेशेंट को दिखा दिए, देखिए आप आए थे ये था, ये देखिए ये रेशियो आपका फैट घट गया, रेशियो ये जो बढ़ना चाहिए था, पानी का वैल्यू बढ़ गया, पानी क्वांटिटी बढ़ गई, इस तरह का सब बताते हैं हम। तो पैरामीटर है, रिसर्च पेपर तो योग में तो लाखों रिसर्च पेपर है, मगर वो उसको प्रैक्टिकली ना नहीं आता है, लैब टू लैंड नहीं आता, वो लागू नहीं होता है। इसे प्रयोग के ऊपर तो है, नेचुरोपैथी के ऊपर भी
जैसा हमने 2000 में हमने इंडियाज़ फर्स्ट नेचुरोपैथी रिसर्च ऑन अस्थमा पब्लिश किया था, आईजेपीपी, इंडियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, एम्स में हेडक्वार्टर्स में चलता है वो, तो मैगजीन आज भी चला। उसमें इंडिया का फर्स्ट नेचुरोपैथी का अस्थमा के ऊपर रिसर्च पेपर पब्लिश भी है 5 पेज का, तो वो पबमेड में भी है। तो रिसर्च पे तो बहुत हो रहा है। ओके। रिसर्च को तो उसको फॉलो करने वाले, वो तो ये तो हो गया, रिसर्च कर दिया, अपना नाम आ गया, ये इतने तक हो रहा है, उसको लागू नहीं हो रहा, अप्लाइड नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस में अप्लाई नहीं करवा रहे। सिर्फ ये वो तो रिसर्च वाले अलग है, वो रिसर्च में ही लगे रहते हैं। अब क्लिनिशियन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं, वो करते रहे, उनको वैल्यू कम है। तो हमारा तो एक भी पेशेंट जब आया था, ये पैरामीटर थे, वज़न इतना था, जैसे हमने 1987 में पब्लिश किया, मॉडिफिकेशन ऑफ मल्टीपल कोरोनरी रिस्क फैक्टर, हार्ट अटैक का जो रिस्क फैक्टर थे जितना था, तो वो उसका हमने प्रूफ किया, उसमें पब्लिश है इंडियन हार्ट जर्नल में। तो उसमें देखिए वेट है, मल्टीपल हार्ट अटैक, हार्ट की प्रॉब्लम के वो 1 डज़न कारण है, ओवर वेट है, और स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, सेडेंटरी हैबिट्स है, हाई बीपी है, हाई शुगर है, स्ट्रेस है, नींद नहीं आता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, और ईएसआर ज़्यादा है। तो इस तरह का 12 फैक्टर जो है, वो हमने ऑन एडमिशन और डिस्चार्ज में कंपेयर करके हमने ग्राफ करके पब्लिश किया है। तो ये प्रूफ है, ऐसे कुछ नहीं है, डॉक्टर भी मानते हैं, पर उनका प्रैक्टिस अलग है। यदि डॉक्टर ही बोला भाई नहीं, ये पानी ज़्यादा पियो, ये करो, ठीक हो जाएगा, स्पेशल स्किन एलर्जी, वो कुछ भी नहीं है। एलर्जी मतलब क्या है, तो पेशेंट को भी नहीं पता है, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता। जो टेस्ट किया है वो तो 1 डज़न बताते हैं आपको, धूप से एलर्जी है, बारिश से एलर्जी है, स्मोक से एलर्जी है, धुआं से एलर्जी है, उसको जो अवॉइड नहीं कर सकते, तो ना डॉक्टर के समझ में नहीं आता, दवाई का उपयोग होता, दवाई में काम नहीं करते, उसको एलर्जी बोलते हैं, कॉमन सेंस में जो सिंपल। तो हमले का तो वो सप्रेशन देते रहते, आप दही नहीं खाते, ठंडा पानी नहीं पीते, गारंटी देता हूँ 15 दिन में जो फैक्टर एलर्जी है, उसी को देख के मैं प्रूव करता हूँ इसको एलर्जी नहीं है, और सारी दवाई बंद करके 15 दिन चाहिए, 2 वीक्स। और नहीं तो दवाई के साथ वो परहेज भी करेंगे, मगर एलर्जी जाएगा नहीं। मानसिक रूप से शरीर का शुद्धि करेंगे, मन को उसको कन्विंस करेंगे, भाई आपका बारिश से कुछ नहीं होगा, बारिश अच्छे, ये प्रकृति का रूप है, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, आप चाहे तो बारिश आएगा तो छत पे जाके लेट के रेन बाथ लो, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। आप ठंडा पानी से दूर रहोगे, आपका रेसिस्टेंस कम रहेगा। तो उसमें तो हम तो जिसको पेशेंट का नाक बंद हुआ है, जो हमेशा गर्म हवा में रहते थे, उसको हमने जलनीति वगैरह सब करा के स्टीम दे के ठंडा शावर ले लिया, तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसको हमेशा उनको स्वामी जी को, सूरत का, अभी नहीं रहे हैं वो, हरिप्रसाद जी गुरु जी, स्वामीनारायण जी का, अभी 2 साल वो गुजर गए, 90 उम्र थे। ओके। उनको जो डोर्स है ऐसा ओपनेबल नहीं थे, स्लाइडिंग है, क्योंकि स्वामी जी को ठंडा हवा जाएगा, तो आम रस भी गर्म करके देते थे। इस तरह का पूरा ठंडे से दूर थे। तो हमने जब बात किया भी हम तो इलाज करेंगे, नीति कराएंगे, सब करेंगे, और ठंडा पानी नहीं, ठंडा पानी तो हो ही नहीं सकते। हमारा डॉक्टर है, तो अभी विदेश गए, उनसे बात करके उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, लिया। तो हमने समझाया उसको, डॉक्टर को, हम रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे, कुछ नहीं होगा, मैं खुद खड़ा रहूँगा उधर। मैं खड़े होके स्वामी जी को ठंडा शावर दिया, वो नाक खुले छे बोला, जो नाक हमेशा बंद रहते नाक खोल दिया। तो कोल्ड वाटर में इतना शक्ति है, हीलिंग पावर है। जी। तो ये यहाँ भी ये कहता हूँ, जिसकी जो एलर्जी की, जो है सांस की, कोल्ड की बीमारी है, मैं एक सलाह बहुत सिंपल सरल है, आप ठंडे पानी से दूर मत रहिए। आप चाहे तो गर्म पानी में नहा लीजिए 10 मिनट, मगर 5 मिनट कोल्ड शावर लीजिए, तो आप बर्फ़ भी पकड़ेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। तो मैं हमेशा करीब 50 साल से ऊपर से मैं गर्म पानी लेता हूँ, चाहे स्नो बर्फ़ पड़ते रहे। श्रीनगर में मैंने खिड़की देखा, बर्फ़ पड़ रहे थे, मैं गर्म पानी के बाद ठंडा शावर लिया, मैं बाहर आएगा तो मेरा कोई ठंड नहीं लगेगा। ये पानी का चिकित्सा अद्भुत है, तो इसको अपनाना चाहिए। स्किन जो अच्छी रहेगी, कोई भी आपका कॉस्मेटिक नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं साबुन भी कम यूज़ करता हूँ।
ओके। आज तरह से कोई क्रीम या पाउडर वगैरह का भी यूज़ नहीं किया मैंने। माय स्किन इज़ गुड। वो दिख रहा है सर। सर आपने बहुत सारी शारीरिक बीमारियों के बारे में बात की, आपने कैसे उन्हें हील कर सकते हैं इस बारे में बताया, लेकिन आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम देखें तो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस ये शब्द बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा युवा इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो सर मानसिक स्वास्थ्य पर इतना प्रभाव क्यों पड़ रहा है और इसके बचाव के लिए हम क्या करें? एक तो बच्चों के ऊपर जो मानसिक जोर है, एक तो वो लोग शारीरिक काम होता नहीं। बच्चों को आजकल हमने कर्नाटक में, बेंगलुरु में देखा, हाई स्कूल का बच्चा हार्ट अटैक से मर गया। हाई स्कूल के लड़का लड़की हार्ट अटैक से मर गया। तो उन अब उसके पहले तो क्या सिम्टम था। कारण यही है, सारी जो स्कूल्स हैं, तो आप गेट पे बस आता है, वैन आता है, बिठाते हैं, वो गेट में उतारते हैं, तो स्कूल में बैठते हैं ये सारी दिन, फिर वापस गेट टू गेट व्हीकल आते हैं, वॉकिंग ही नहीं होता। आने के बाद होमवर्क करना, फिर मोबाइल में खेलना, टीवी देखना, खाना, सोना, तो बिल्कुल ज़ीरो एक्टिविटीज़ है। तो उससे क्या होता है, शरीर का जिप आपको शरीर का जो हाथ-पैर को जितना यूज़ इस्तेमाल करोगे, उतना खून का दौरा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। ये ब्लड सर्कुलेशन होने का काम ही नहीं है, स्ट्रेस पर है, दिमाग पर स्ट्रेस है, आँखों पर स्ट्रेस है। तो इसका मेन कारण तो एक तो मोबाइल है, अधिक टीवी, तो इससे दूर रखना चाहिए। बच्चों को तो कम से कम 1 घंटा नहीं, 2 घंटा खेलने का मौका चाहिए। फिज़िकली खेलना चाहिए, वो तो फुटबॉल, कोई भी गेम खेले, कुछ भी आटा होता है, या ट्रेडिशनल कबड्डी खेले, कुछ खो-खो खेले, कुछ तो खेलना चाहिए। तो दौड़ना चाहिए, कूदना चाहिए, तो वो तो है ही नहीं। वो तो बच्चों को हमने बूढ़े बना दिया। तो ये कारण है। तो उसको बच्चों में ये एडिक्शन, इसका मेंटली स्ट्रेस मेंटली ऊपर ज़्यादा हो रहा है मोबाइल खींचने से। बिल्कुल। माँ को मार दिया, बाप को मार दिया, हुआ है, डेथ हो गया। अब क्या करें? इतना मोबाइल एडिक्शन हो रहा है। तो इसको एक तो अवेयरनेस देनी चाहिए माँ-बाप को। एक तो बच्चे खाना नहीं खाते तो मोबाइल पकड़ा देते हैं, ये भी बुरा हाल है। ये तो कहते हैं भी 10 साल पहले ब बच्चों को मोबाइल मिलना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह का सख्त, ये तो बेसिक है। तो ये मेंटल हॉस्पिटल भी बढ़ रहा है, मेंटली तो अब उसको क्या करना, रिलैक्स करना, आदतें बदलना चाहिए। उसको खेलने का डाइवर्शन जो मेंटल है, उसको थोड़ा खेलने का दो, तो मोबाइल का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। सर अगर हम बीमार होते हैं शारीरिक रूप से तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं लोग, लेकिन मानसिक बीमारियों को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। हाँ। तो इसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा आगे भयंकर रूप ले लेता है। तो सर बचाव के लिए हम और क्या-क्या कदम उठा सकते हैं? क्या जैसे आप आहार की बात कर रहे थे, तो आहार हमारे शारीरिक रूप के साथ-साथ मानसिक रूप पे भी प्रभाव डालता है। क्या आहार को हम बदलेंगे तो मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा? और योगा और नेचुरोपैथी के और भी ट्रीटमेंट्स जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए हम उपयोग करें? बच्चों में बीमारी ज़्यादा हो रहे हैं, स्पेशली लड़कियों में पीसीओडी, ओवेरियन डिजीज़ है जो, वो तो उसको सब इलाज करने की ही है। तो उसका शारीरिक काम नहीं, हम उधर कोष में कोई व्यायाम नहीं होता। इसीलिए कुछ योगाभ्यास, आसन करना चाहिए, कुछ लाफिंग क्लास करना चाहिए। पेरेंट्स या साथी, फ्रेंड्स, ग्रुप, उनको टाइम देना चाहिए। तो उन बच्चों को अलग छोड़ देंगे, पेरेंट्स जो अपना मोबाइल लेके बैठा रहेगा, ये हालत है। तो उसको दूर करने से बच्चों के साथ मिलके खेलना चाहिए। बच्चे दे वांट अटेंशन फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिस्टर, ब्रदर, सिबलिंग, फैमिली वाले, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, टाइम देना चाहिए। पड़ोसी के साथ मिलना चाहिए, अब कोई मिलते ही नहीं अब तो। तो ये सब, ये सामाजिक पर मिक्सिंग जो है, टाइम देना, ये ज़रूरी है। और उसको मेंटली यदि स्ट्रेस है, उसको थोड़ा रिलैक्सेशन कर लिया, उसको आँख बंद करे, सांस का अवेयरनेस, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए, तो बहुत फ़ायदा होगा। डाइट का होना चाहिए, और जो कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी कोला इस तरह का जो, वो तो अवॉइड करना चाहिए। तो कोई भी जो फूड होना चाहिए, नेचुरल जूस, नेचुरल फ्रूट, सलाद, सूप, और थोड़ा बहुत अच्छा दूध है दे सकते, तो बिना वाइट शुगर का। इतना करना चाहिए। आहार के बदले घरेलू वातावरण में बदलना चाहिए, बच्चों को टाइम देना चाहिए। और कहीं भी तो जगह नहीं है, पार्क में खेले, छत पे खेले, कुछ तो खेले आपस में। कॉलोनी के बच्चे नहीं खेलते हैं। ये सब मिक्सिंग होना चाहिए, जैसे पहले होते थे गांव में। तो कहीं भी दौड़ते थे बच्चों का, तो कोई से आजकल सेफ्टी का प्रॉब्लम है, तो बच्चे को बाहर नहीं भेजते गेट से। तो इस तरह का थोड़ा बदलाव चाहिए मन की। वो तो अदरवाइज तो मन का डिजीज़ तो डॉक्टरों के पास बाद में ले गया तो कुछ नहीं है। डिप्रेशन बढ़ गया तो कुछ, तो सप्रेशन दवाई देंगे, उसका साइड इफ़ेक्ट है। और जो बेटा फिर वो कॉन्स्टिपेशन होते, कोई भी टैबलेट करेंगे तो कब्ज़ होता है। तो इस तरह का टोटल बदलना चाहिए उनको। तो समर कैंप में भेजना चाहिए बच्चों को।
खेले खूले, स्विमिंग करे, गाए, डांस करे, गाना गाए, तो वहाँ कोई डिफरेंट स्पोर्ट्स करे, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, सभी तरह करेंगे तो उनका रिस्पली उनका पर्सनालिटी, मन और विकास होगा। जी, सर आपने सांसों की बात की थी, तो हमारे जो पीएसएसएम के फाउंडर है ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, उन्होंने भी हमें यही मार्ग दिखाया कि हमें सांसों पर ध्यान देना। जितना ज़्यादा हम सांसों के प्रति अवेयर होंगे, उतनी ज़्यादा बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। अक्सर मैं छोटा बच्चों को मैं नाक और मुंह बंद कर देता हूँ, इवन शिशुओं को, वो थोड़ी देर रुकते, उसको तब उसको पता लगता है वो सांस ले रहे, थोड़ा करेंगे, नहीं नहीं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो अपने आप वो हाथ हाथ को निकाल देगा, हमारा हाथ को, तो वो तो इतना तो पावर है, कुछ नहीं होगा। बाद में हाँ, हंसते हैं बच्चे। तो हम सांस के वजह से हम जी रहे हैं, इसको तो हमारा ध्यान ही नहीं है। पानी तो पीते ही नहीं है, उल्टे सीधे खाते रहते हैं। तो सर आपने भी इतनी सारी जानकारी हमारे साथ शेयर की, आप कार्यक्रम में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद, नमस्कार। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की कि कैसे नेचुरोपैथी के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, सारी बीमारियों को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से जुड़ी जो भी बीमारियां हैं, जो कि खासकर बच्चों में देखने को मिल रही है आज के समय में, उन्हें हम दूर कर सकते हैं। तो आप अपने जीवन में नेचुरोपैथी को अपनाइए, योगा कीजिए, सांसों पर ध्यान दीजिए, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सांसों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। जब ये अवेयरनेस हम अपने अंदर ले आएंगे तो हमारा जीवन खुद ब खुद बेहतर होने लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे पीएमसी ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।